एक बेटा जिसको उसके पिता बचपन में ही छोड़कर चले गए। एक बेटा जिसने अपने माँ और बाप के बीच में बचपन में ढेरों लड़ाइयाँ देखी। एक बेटा जिसका पालन पोषण उसकी माँ ने ही किया। एक बेटा जो अपनी माँ से बेहद प्यार करता था, फिर उसी बेटे ने अपनी माँ की हत्या कर दी। यही नहीं, हत्या करने के बाद उसने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट डाली और जिसमें लिखा कि मैंने अपनी माँ को मार दिया है। माँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। फिर क्या ऐसी वजह थी कि जो बेटा अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, वो माँ जिसका पति उसको बचपन में छोड़कर चला गया था और उसके बाद उसने अपने बच्चे की परवरिश की, फिर ऐसा क्या वजह हो गई थी कि उसी बच्चे ने ही उसका कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसने स्टोरी पोस्ट की कि माँ, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। दरअसल ये कहानी है गुजरात प्रांत के राजकोट ज़िले की। यहाँ का आरएमसी क्वार्टर है। बात 29 अगस्त 2024 की है। भरत सिंह नाम का एक युवक पुलिस को फ़ोन करता है और बताता है कि मेरे दोस्त ने अपनी माँ की हत्या कर दी है। इस सूचना के बाद जब पुलिस पहुंचती है तो उसे क्वार्टर के अंदर 48 साल की ज्योति बेन गोसाई की लाश मिलती है। कुछ देर में बेटा खुद ही पुलिस के पास पहुंच जाता है और वो बताता है कि मैंने अपनी माँ की हत्या की है। क्यों हत्या की है ये कहानी पुलिस जानती है तो वो भी चौंक जाती है। राजकोट वेस्ट जोन की एसीपी राधिका भारद्वाज बताती हैं, नीलेश गोसाई को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की तो उसने जो बात बताई वो बहुत चौंकाने वाली है। दरअसल में उसकी माँ ज्योति बेन गोसाई को 20 साल पहले उसका पति छोड़कर चला गया था। दूसरे बच्चे भी अपने पिता के साथ चले गए थे। छोटा बेटा नीलेश अपनी माँ के साथ ही रहता था। पति के साथ झगड़े और उसके बाद उनके द्वारा छोड़ दिए जाने का असर ज्योति बेन के दिमाग पर पड़ा और वो मानसिक रूप से बीमार रहने लगी और उनका कई सालों से इलाज चल रहा था। धीरे धीरे दिमाग और बेकाबू होता गया और दवा का असर खत्म होता गया। अब माँ की हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उन्होंने तो दवा खाना भी बंद कर दी थी। बेटा जब दवा खाने की बात करता तो माँ उलझ जाती, झगड़े शुरू हो जाते, पूरे घर का सामान वो फेंक दिया करती थी। इससे बेटा नीलेश बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। घटना के दिन यही हुआ। माँ ने एक बार बेटे के ऊपर सामान फेंकना शुरू कर दिया। अचानक नीलेश को इतना गुस्सा आया कि उसने चाकू निकाल लिया और माँ को डराने की कोशिश की। माँ ने चाकू छीन लिया। उसके बाद वो फिर हाथापाई करती रही। गुस्सा इतना ज़्यादा नीलेश को चढ़ गया कि नीलेश ने माँ का मुंह ब्लैंकेट से दबा दिया। जब तक उसकी माँ को इस दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा नहीं मिल गया और नीलेश को तभी होश आया जब उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। माँ के जाने के बाद जब नीलेश को होश आया तो वो फपक फपक के रोने लगा। उसको समझ में नहीं आया। बहुत देर तक तो वो घर में सर पटक पटक के रोता रहा। उसके बाद उसने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट की जिसमें लिखा, आई एम किल्ड टू माई मॉम, लॉस्ट माई लाइफ, सॉरी मॉम, ओम शांति, मिस यू मॉम। नीलेश की ये स्टोरी जब उसके दोस्त भरत सिंह ने देखी तो उसने फौरन नीलेश को फोन किया और कहा ये क्या है। तो नीलेश ने उसको पूरी दास्तान सुनाई और कहा तुम ये बात पुलिस को बता दो। तभी भरत सिंह नामक इस युवक ने पुलिस को फोन किया और पूरी घटना की जानकारी दी। नीलेश इस वक्त सलाखों के पीछे है, लेकिन बहुत सारे दर्द की कहानियां उसके दिमाग में अभी भी कौंध रही हैं और शायद वो हमेशा कौंधती रहेंगी। लेकिन उसकी ये पोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें उसने लिखा है कि सब कुछ खत्म हो गया, माँ मैं तुमको हमेशा मिस करता रहूँगा। लेकिन एक बच्चे के द्वारा अपनी उस माँ की हत्या कर देने की कहानी को भी कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। वो माँ जो अपने होश में ही नहीं थी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर लड़के की यह हालत होती तो माँ किसी भी सूरत में अपने बेटे को नहीं मार सकती। तो ये थी आज की दर्द भरी दास्तान। तो मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे थे क्राइम दस्तक। हम जल्दी मिलते हैं एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सचेत रहिए, सजग रहिए।
जय हिंद।